नमस्कार दोस्तों, स्टडी विजन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको लारेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत को आपको पढ़ाया था, जिसमें आपके फर्स्ट लेक्चर पढ़ा चुका था। उसमें आपको क्या बताया था कि लारेंस कोहलबर्ग का क्या है, इनका पासवर्ड क्या है, नैतिकता का सिद्धांत है, फिर इनके जो बुक बताए थे। फिर इसके बाद लारेंस कोहलबर्ग क्या मानते थे, इस संस्कृति को महत्व नहीं देते थे, फिर जो है नैतिकता को महत्व देते थे। जिससे धर्मों में अलग अलग प्रकार की जो होती है सांस्कृतिक धर्म रीति रिवाज होते हैं, वो लारेंस कोहलबर्ग इसको मान्यता नहीं देते, उन्हें नैतिकता को मान्यता देते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं लारेंस कोहलबर्ग के अनुसार उनके चरण कितने हैं। लारेंस कोहलबर्ग के जो नैतिकता के चरण हैं 3 प्रकार के, इसके 3 भाग होते हैं और इनके हर एक चरण के 2-2 भाग होते हैं। इनमें 3 चरण है और हर एक भाग के 2-2 चरण होते हैं। जैसे ये एक पूर्व नैतिक का अवस्था, ये क्या होता है 4 से 10 वर्ष का होता है। इसमें इसका एक भाग का इसमें क्या दंड और आज्ञा पालन होगा, और फिर साधनात्मक सापेक्षता का उन्मुक्ता, ये एक चरण के 2 भाग हैं। इसी तरह दूसरा है, दूसरे के 2 भाग हैं, इसमें 3 चरण हैं और हर एक चरण के 2-2 पार्ट हैं। तो इसको हम आगे देखते हैं। पूर्ण नैतिक अवस्था, ये क्या होता है 4 से 10 वर्ष के होते हैं। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में होता है नैतिकता का अभाव होता है। इसमें बच्चा सही गलत का उसको पता नहीं होता कि सही क्या है गलत क्या है। इसमें नैतिकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें बच्चा छोटा होता है, तो इसमें समाज के नियम और ये सब नहीं, नैतिकता के बारे में नहीं पता होता है। तो इसमें नैतिकता का अभाव होता है, सही गलत के बारे में बच्चा नहीं जानता है। तथा इस अवस्था के 2 भाग होते हैं। पहला भाग क्या है, दंड और आज्ञा पालन, और फिर दूसरा भाग क्या है, साधनात्मक सापेक्षता का उन्मुक्ता। इसके 2 भाग हैं। पहला भाग क्या है, दंड और आज्ञा पालन। इस अवस्था में बच्चे की नैतिकता दंड और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। यदि कोई बालक चोरी करता है तो बच्चा के अनुसार चोरी करने पर उसे दंड मिलना चाहिए। जैसे क्या होता है दंड और आज्ञा पालन। इस अवस्था में बालक, जैसे कोई बालक होता है चोरी करता है, इस अवस्था में बालक जैसे कोई सामान चोरी करता है, तो उसे क्या होता है, उसे वो सोचता है कि दंड, ये चोरी करेंगे तो हमें दंड मिलेगा। या कोई काम करता है तो उसे डर लगता है कि जैसे ये गलत काम करेंगे तो मम्मी पापा डांटेंगे। जैसे क्या होता है, जैसे घर में कोई रिलेटिव आए, तो उसमें क्या होता है उनके पैर छूना, ये सब माता पिता पहले बताते हैं कि कोई रिलेटिव आएगा तो उनका पैर छूना, नहीं छूओगे तो मारोगी, क्योंकि उनके जैसे वो पैर छूता है क्योंकि उसमें दंड ना मिले, इसलिए वो पैर छूता है क्योंकि उसे दंड ना मिले। और आज्ञा उनके जो उनके माता पिता कहते हैं उनके अनुसार उनके आज्ञा का पालन करता है। तो इसमें क्या होता है, दंड और आज्ञा पालन होता है। जैसे इसमें पूछेगा सिद्धांत में कौन सा किस अवस्था में लारेंस कोहलबर्ग के किस चरण में नैतिकता का अभाव होता है, तो आप क्या बताएंगे, पूर्ण नैतिक अवस्था में क्या होता है, नैतिकता का अभाव होता है। फिर दूसरा चरण क्या देखते हैं, साधनात्मक सापेक्षता का उन्मुक्ता। इस चरण में देखते हैं क्या होता है, इस अवस्था को जैसे को तैसा, ये देखिए जैसे को तैसा की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसे ही वह खुद व्यवहार करेगा। जैसे इस अवस्था में बालक क्या करता है, जैसे इस अवस्था में बालक जो रहता है क्लास में, जो उसके साथ कोई उसको एक थप्पड़ मारा तो वो तुरंत एक थप्पड़ मारेगा। जैसे क्लास में रहेगा, उसकी टिफिन कोई बच्चा छीन लिया या कोई उसका पेंसिल बॉक्स कोई बच्चा छीन लिया, तो क्या करेगा, दूसरे दिन वो भी कुछ ना कुछ उसका बैग फाड़ देगा या उसकी कॉपी नोट डालेगा। कुछ ना कुछ जैसे को तैसा, जो उसके साथ कोई गलत व्यवहार करेगा तो वो भी उसी तरह व्यवहार करेगा। जैसे उसे कोई मारेगा तो वो भी वो मारेगा। तो उसमें क्या होता है, जैसा का तैसा की अवस्था होता है, जो उसके साथ जैसा व्यवहार करेगा वो वैसे व्यवहार करेगा। इस अवस्था में छोटे बालक में क्या देखते हैं कि जैसे उसके साथ व्यवहार होता है उसी अनुसार वो दूसरे के साथ व्यवहार करता है। फिर अगला चरण देखते हैं, नैतिकता एवं रूढ़वादिता। ये क्या होता है, ये पूर्व नैतिकता की अवस्था होती है। वैसे क्या होता है, इसमें नैतिकता एवं रूढ़वादिता ये 10 से 13 वर्ष का होता है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों की नैतिकता को अपने अंदर समावेशित
कर लेते हैं तथा उनके अनुसार सही या गलत का निर्णय करते हैं। इस अवस्था में बालक क्या होता है, समाज के जो नियम होते हैं उस अनुसार, समाज के नियम के अनुसार ही, जो समाज के नियम बने हैं उसी अनुसार वो काम करता है। जो माता पिता कहते हैं समाज में जिससे रहना है उसी के अनुसार वो अपना व्यवहार मतलब करता है। कि कहीं जाना है तो पापा कहते हैं बाइक तेज मत चलाना, तो बच्चा क्या करता है, बाइक धीरे चलाता है, तेज नहीं चलाता है। तो इस समय क्या होता है, मतलब दूसरे के अनुसार जो कहते हैं उसी अनुसार वो बालक करता है। इसमें देखते हैं पहला चरण इसका क्या है, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की उत्सुकता। इस अवस्था में क्या होता है, अच्छे लड़की और अच्छे लड़का का बनने की उत्सुकता होती है। जैसे इस उम्र में माता पिता दूसरे बालक को अच्छा प्रदर्शन करने को उनका उदाहरण देते हैं। जैसे आपकी क्लास में या आपके घर में कोई बच्चा है या आपके आस पड़ोस में कोई बच्चा है, वो अच्छा काम करेगा तो आप माता पिता क्या कहते हैं, देखो उनका मतलब जैसे राहुल है तो राहुल, देखो राहुल तुम्हारी क्लास में पढ़ता है, कितना अच्छा काम करता है, वो क्लास में फर्स्ट आता है और उसका होमवर्क कंप्लीट रहता है। तो मतलब तुमसे अच्छे बच्चे का उदाहरण देंगे कि मतलब तुम्हारे क्लास के बच्चे हैं और तुम्हारी ही एज का है, वो उसका होमवर्क कंप्लीट रहता है और अच्छा कार्य करता है, सुबह जल्दी उठ जाता है और नहाकर स्कूल चला जाता है, वो स्कूल नहीं जाने से मना करता। मतलब अनेक उदाहरण देते हैं कि जो तुमसे मतलब अच्छे लड़के और अच्छे लड़का बनने की उदाहरण देते हैं। फिर उसके दूसरा देखते हैं, दूसरे के सामने बच्चा अपने आप को अच्छा लड़का या अच्छी लड़के बनने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, दूसरे के सामने बच्चा अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने की कोशिश करता है। जैसे आपके रिलेटिव में कोई आ गए, उसके सामने क्या होगा, बच्चा आएगा पहले उसके सामने, रिलेटिव के सामने अच्छा बनेगा, बच्चा पहुंचेगा, रिलेटिव का पैर छुएगा, उसके बाद क्या करेगा, अच्छे से बैठेगा, फिर जाएगा बुक खोल लेगा, पढ़ना शुरू कर देंगे। तो आपके रिलेटिव कहेंगे देखो कितना अच्छा बच्चा है, ये देखो पढ़ाई कर रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है। तो इस समय मतलब वो दूसरे के सामने अपने आप को अच्छा प्रदर्शित करता है कि हम अच्छे हैं। फिर आगे देखते हैं कानून व्यवस्था उन्मुखता। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था के नियमों को पालन करता है। इसमें क्या होता है, कानून और व्यवस्था, जिससे इसमें क्या होता है, कानून और नियमों को पालन करता है। जैसे आपको कोई कहे, आपका दोस्त कहे कि आपको मैं 10,000 रुपये देता हूँ, आप इनको मार दो, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आप नियम और इस अवस्था में आए तो जो कानून और व्यवस्था है उनका पालन करेंगे, कहेंगे नहीं हमें रुपये से नहीं मतलब है, हमें नियम और कानून के अनुसार चलेंगे, हमें गलत काम नहीं करना है। और इसमें क्या होता है, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की में क्या होगा, इसमें अपने आप को ऐसा काम करेंगे, जो कोई भी काम होगा तो ऐसा काम करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, अपने आप को अच्छा प्रदर्शन करने। जैसे किसी को मदद करना होगा, देख कहीं गए किसी को देखे तो उनके सामने अच्छा अपने आप को दिखाने के लिए किसी का हेल्प करने लगे झूठे कि इनका मदद कर रहे हैं, तो अच्छा अपने आप को प्रदर्शित करते हैं इस अवस्था में। इस अवस्था में क्या होता है, इसमें अपना फायदा नहीं देखते हैं, मतलब क्या होता है, कानून और व्यवस्था की जो कोई गलत काम है तो उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये कानून के अनुसार, समाज के अनुसार गलत है। सामाजिक व्यवस्था के नियमों को पालन करते हैं, इसमें गलत काम को नहीं करता है बच्चा। यदि कोई, जैसे ये देखिए एग्जाम्पल देखिए, यदि कोई रेड लाइट पार करने पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो बच्चा कभी भी रेड लाइट नहीं पार करेगा। जैसे क्या होता है, रेड लाइट पार करने से एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे वो नियम है कि रेड लाइट जो पार करेगा कोई तो क्या होता है, जैसे रेड लाइट जब चालू हो जाता है तो क्या होता है, बंद हो जाता है, तो उसमें मतलब क्रॉस नहीं करेंगे आगे। तो क्या होता है कि रेड लाइट क्रॉस, जब इसका नियम है कि रेड लाइट नहीं क्रॉस करना चाहिए, रेड लाइट जल गया तो रोड नहीं क्रॉस करना चाहिए, इस नियम का पालन करना चाहिए। बच्चा कभी भी रेड लाइट नहीं पार करेगा, इस अवस्था में बच्चा रेड लाइट नहीं पार करेगा। तो इसमें देखते हैं, फिर इसके तीसरा चरण देखते हैं आगे। तो इसमें हम आज देखते हैं लारस कोहलबर्ग के, ये तीसरा चरण है जो क्या है, उत्तर नैतिक अवस्था या उत्तर रूढ़वादी। ये क्या होता है, 13 से ऊपर वर्ष का, मतलब 13 वर्ष से ऊपर का ये अवस्था होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा खुद निर्णय ले पाता है। ये क्या होता है कि समाज के नियम को नहीं मानता, ये खुद के निर्णय जो सही होता है अपने अनुसार सही और गलत का निर्णय खुद कर लेता है, इसमें बच्चे खुद निर्णय ले पाता है।
इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे समाज तथा सही गलत का निर्णय स्वयं लेता है, ना कि समाज के अनुसार। इसमें क्या होता है, बच्चा मतलब क्या होता है, सही गलत का निर्णय खुद लेता है, ना कि समाज के अनुसार। क्या आप देखता है, जैसे किसी नियम को तोड़ने से किसी का भला होता है तो नियम तोड़ देगा। जैसे लारेंस कोहलबर्ग क्या है, लारेंस कोहलबर्ग के मतलब बोलते हैं कि इस अवस्था में बालक अपने अनुसार, अपने थिंक के अनुसार समाज को देखता है। कि जैसे कहीं कोई बालक को, जैसे मिलिट्री में है बच्चा, और उसको मतलब जैसे क्या होता है, उसे आतंकवादी को मारने से देश का भला होगा तो वो मार देगा, वो सही गलत का निर्णय अपने अनुसार लेगा। यही देखते हैं। इसमें क्या था, सामाजिक अनुबंधन का उन्मुखता। इसमें किशोर यह मानते हैं कि यदि कोई नियम किसी के लिए नुकसान करता है तो उसे तोड़ देना चाहिए। जैसे यदि दो भाइयों में लड़ाई हो जाती है तो झूठ बोलने से लड़ाई बंद हो जाती है, तो झूठ बोल देना चाहिए। इसमें क्या होता है, जैसे क्या होता है कि इसके पूर्व अवस्था में क्या था कि कानून को, मतलब कानून को मानता है, वो कानून को नियम नहीं तोड़ता। जैसे कोई उसे 10,000 रुपये दे दे कि किसी को लो 10,000 रुपये लो, किसी को मार दो, तो ये क्या करेगा, वो नहीं मारेगा, वो कानून के नियम का पालन करेगा, कहेगा ये गलत है। फिर इस अवस्था में क्या करता है बालक, जैसे क्या होता है कि दो लोग हैं या कोई आतंकवादी है, आतंकवादी कोई आ जाता है और किसी को मतलब जैसे हमला कर रहा है, और उस आतंकवादी को मारने से देश का भला होगा तो वो उसको मार देगा। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, जैसे झूठ बोलने से दो भाइयों में लड़ाई हो रही है और झूठ बोलने से वो दोनों में लड़ाई बंद हो जाएगी, तो वो झूठ बोल देगा। इसमें अपने नियम के अनुसार बच्चा सोचता है कि दोनों का मतलब सबका भला हो। और ये तीसरे अवस्था का जो दूसरा अवस्था है, इसमें 2 से 4% लोग ही आ पाते हैं इस अवस्था में। इसे क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत। इसमें किशोर दूसरों के विचारों को नहीं बल्कि अपने खुद के नियम के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर खुद का भला नहीं देखता है बल्कि दूसरों का भला देखता है। इसमें क्या होता है, जैसे हुए भगत सिंह हुए और चंद्रशेखर आज़ाद हुए, क्या हुए कि मतलब खुद के जीवन को ध्यान नहीं रखते हुए कि मतलब वो छोटी से उम्र में खुद को फांसी चढ़ा दिए, देश को आज़ाद कराने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिए। तो इस अवस्था में क्या होता है, जैसे क्या होता है, किसी का मतलब बालक बीमार है, उसे खून की आवश्यकता है हॉस्पिटल में, और उसके बगल में एक गरीब घर का एक लड़का है, उसे भी खून की आवश्यकता है, पर खून दोनों को चाहिए। तो क्या होगा, जो इस अवस्था में आ जाते हैं वो क्या करेंगे, जो गरीब होते हैं उनको खून दे देंगे, अपने बच्चों को खून नहीं देंगे। ये इस अवस्था में बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं। जैसे देखते हैं, या खुद को भूखा होने पर अपना खाना दूसरों को देते हैं। ये क्या होता है, इसमें अपना भला नहीं देखते हैं, इसमें संसार का भला देखते हैं। ये हमारे लारेंस कोहलबर्ग कंप्लीट होगा, इसको नोट्स बनाइए और तैयार करिए।